मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ममलीग सोलन में आयोजित जनसभा में भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि वह सोशल मीडिया के झूठे प्रचार से नहीं डरते। उन्होंने कहा कि भाजपा रोज झूठ फैलाती है, लेकिन वे अपने काम से जनता का विश्वास जीतते हैं। सुक्खू ने कहा कि भाजपा केवल राजनीति करती है, जबकि कांग्रेस सरकार जनता के वास्तविक मुद्दों पर काम कर रही है। उन्होंने पिछली भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बद्दी में उद्योगों को 1 रुपए मीटर के भाव पर हजारों बीघा जमीन दी गई, जिसकी कीमत करीब 1000 करोड़ रुपए थी, लेकिन मात्र 14 करोड़ रुपए में सौंप दी गई। साथ ही उद्योगों को मुफ्त बिजली और सड़क निर्माण जैसी सुविधाएं दी गई, जिससे आम आदमी और किसान को नुकसान हुआ। उन्होंने बताया कि जीएसटी के बाद बद्दी से राज्य को मिलने वाला टैक्स 4000 करोड़ रुपए से घटकर 150 करोड़ रुपए रह गया और केंद्र की भरपाई भी बंद हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब नीति में बदलाव की जरूरत है और राज्य में ऐसे उद्योग लाए जाएंगे जो राजस्व बढ़ाए और किसानों के हाथ में पैसा पहुंचे। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती, डेयरी उद्योग और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बयान सुनता हूँ, आप सोशल मीडिया में भी देखते हैं। सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी ने मेरे खिलाफ एक सेल बैठाया हुआ है, वो रोज मेरे खिलाफ कुछ न कुछ टिप्पणी करता रहता है। हम उनकी टिप्पणियों से सोशल मीडिया से घबराने वाले नहीं है। मैं उनकी आपको करतूत बताना चाहता हूँ। बद्दी में 5000 बीघा जगह, बद्दी में हमको बोलते 118 को हम कमजोर कर रहे हैं। बद्दी में 5 बड़े कस्टमाइज पैकेज, पिछली भारतीय 4 बड़े पे कस्टमाइज पैकेज पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5000 बीघा बिना रजिस्ट्री के 1 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से दे दी, यानी कि 5000 बीघा मात्र 14 करोड़ रुपए में कोई पैसा ना लेकर वो इंडस्ट्री के नाम पर दे दी 5000, जिसका कीमत तकरीबन 1000 करोड़ रुपए थी। ये भारतीय जनता पार्टी की पिछले सरकार की करतूत है। हमने कहा कि ये क्यों दी, और बिजली भी कहा कि इनको 3 रुपए यूनिट मिलेगी, जो सड़क बनानी होगी उसका खर्चा भी सरकार उठाएगी। हमने कहा पहले जब हमारे को जीएसटी नहीं आता था तो हमें बद्दी से 4000 करोड़ रुपया वैट और एक्साइज के रूप में आता था। जब जीएसटी लगा तो बद्दी से 4000 करोड़ से घटकर वो 150 करोड़ रह गया, क्योंकि जीएसटी लगने के बाद जो हमारा नुकसान हुआ उसके लिए केंद्र सरकार ने हमें हर साल 3200 करोड़ रुपए देने की बात, हर साल 3200 करोड़ दिए उन्होंने, 5 साल तक दिए, जून 2022 तक। लेकिन जब हमने बोला कि ये सुविधा इन इंडस्ट्रीज को क्यों देनी है, क्योंकि हमें इंडस्ट्री लगाकर जो अभी लगा रहे हैं उससे हमको जीएसटी नहीं आना है, तो इस सुविधा को हमें वापस लेना चाहिए। पहले हमें जीएसटी इसलिए नहीं आना है कि हमारी जो जनसंख्या है वो 75 लाख है। जब जीएसटी कहां से मिलता है, जब कोई जीएसटी के माध्यम से कोई सामान खरीदेगा उसमें जीएसटी पे होगा। जीएसटी का फायदा किसे हुआ? बड़ी स्टेट उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र का। हम प्रोड्यूसर स्टेट है, हमें जीएसटी का कोई फायदा नहीं हुआ। तो आप उस उद्योग को लगा ही क्यों रहे हैं जिस उद्योग से आपको जीएसटी नहीं मिल रहा है? हमें वो उद्योग लगाना चाहिए जो डेयरी इंडस्ट्री के रूप में विकसित हो। हमें वो उद्योग लगाना चाहिए जहाँ गांव के किसान के हाथ में पैसा हो। इतना उद्योगपतियों को पैसा दे रहे हैं, मैंने कहा इस नीति को बदलो और गांव के किसानों के हाथ में पैसा दो, जिसके कारण ये योजनाएं प्राकृतिक खेती के आपके माध्यम से चलाई। ब्यूरो रिपोर्ट, सोलन।
की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।